आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं अजमेर दरगाह से जुड़ी अहम खबर का। आपको याद होगा सर तन से जुदा के नारेबाजी की गई थी, लेकिन ये नारा लगाने वाला शख्स जिसका नाम गौहर है वो लगातार फरार बताया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सर तन से जुदा के जिस तरीके से नारे लगे अजमेर दरगाह पर और उसके बाद ये इस मामले में जो आरोपी था गौहर चिश्ती, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो आपको बता दें कि मामले के तूल पकड़ने के बाद अजमेर से भागकर हैदराबाद चला गया था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना भेष भी बदल लिया था और इसके लिए बाकायदा उसने अपने सर के बाल और दाढ़ी जो थी वो छोटी करवा ली थी। लेकिन राजस्थान पुलिस उसे गिरफ्तार कर अब जयपुर ले आई है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो ये कि हैदराबाद के रहने वाले अमानुल्लाह ने गौहर चिश्ती को अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ रखा। अजमेर से भागने के बाद वो उसके ही घर में जाकर छिपा हुआ था। जैसे ही गौहर चिश्ती हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा था, उसे तुरंत ठीक उसके बाद अमानुल्लाह ने उसे हवाई अड्डे से रिसीव कर अपने घर ले गया था। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने गौहर चिश्ती के साथ ही अमानुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ जारी है। सत्रह जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। तो जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। अभी हमने इसको क्या है कि हम रात को ही लेट नाइट लेकर के पहुँचे हैं और अभी इससे पूछताछ हो रही है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बाद में बता दिया जाएगा। तो पुलिस के शिकंजे में गौहर चिश्ती जो है वो आ चुका है, लेकिन ये पूरी गिरफ्तारी जो है वो कैसे मुमकिन हो पाई और कैसे पुलिस को कामयाबी मिली, ये जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं नीतू के पास। नीतू। बिल्कुल, तो गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ऐसे में पूछताछ की जाएगी, लेकिन कुछ बड़ी बातें इस पूरे मामले को लेकर जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आ रहा है। एक अन्य साथी भी गिरफ्त में आ चुका है गौहर चिश्ती के साथ। इसके अलावा हेट स्पीच देने के मामले में इसको भी गिरफ्तार किया गया। सर तन से जुदा को लेकर जो ये धमकी दी गई थी, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 17 जून को हेट स्पीच देने का आरोप लगा है गौहर चिश्ती और इसके एक अन्य साथी पर। मौन जुलूस में लगाए सिर तन से जुदा के नारे और ये नारे लगाने के बाद जो इस नारे को जिसने लगाया है उसको पुलिस ने पकड़ा है। नारों के जरिए भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई और इसके साथ ही साथ 23 जून से लापता था गौहर चिश्ती, जिसको अलग अलग जगहों पर ढूंढा जा रहा था और इसकी खोज भी लगातार जारी थी। उसके बाद 28 जून को की गई है कन्हैया लाल की हत्या। इस पूरे मामले में जब एनआईए की एंट्री हुई थी कन्हैया लाल हत्या में, तो उसके बाद आरोपियों की तरफ से एक वीडियो जो है वो सामने आया। ये हत्या का वीडियो जो है वो सामने आया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हत्या के बाद आरोपियों ने इस वीडियो को बनाया, बाकायदा सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जारी किया था। तो वीडियो में लगाए सिर तन से जुदा के नारे, जिसके बाद जिसने भी नारे लगाए हैं उन सबको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि आदिल चिश्ती और सरवत चिश्ती को भी गिरफ्तार किया गया है, ठीक यही नारा देने के पीछे। तो हेट स्पीच के लेकर एक और गिरफ्तारी गौहर चिश्ती और गौहर चिश्ती के साथ साथ एक अन्य साथी की भी गिरफ्तारी हुई है। सागर। तो बिल्कुल, जिन लोगों ने अपने बोल के जरिए देश में नफरत फैलाने की कोशिश की, लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। दीपक सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट क्या है? हर रोज देखिए नए नए खुलासे हो रहे कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर और उन लोगों पर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है जिन लोगों ने पूरे मामले में सुर्खियां बटोरने की कोशिश की और देश को भड़काने की कोशिश की, आग में झोंकने की कोशिश की। दीपक। सलमान चिश्ती के पहले गिरफ्तार हो चुका है। अगर आपको पहले से पता है, उसने भी विवादित नारे दिए थे। इसके बाद ये जो चिश्ती था जिसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, इसको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 2 शख्सियत जिसका नाम मैं बोलूंगा, एक तो सरवर चिश्ती और एक आदिल चिश्ती,
सरवर चिश्ती का बेटा या आदिल चिश्ती, इन दोनों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वजह यह है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आदिल चिश्ती ने तो अब जो है माफी मान लिया है कि कहा है कि मैं माफी मांगता हूँ अगर किसी हिंदू भाइयों की भावना आहत हुई है तो लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है या इस तरह के विवादित नारे हैं या भड़काऊ नारे वो लगाने की कोशिश की जाती, युवाओं को भड़काने की कोशिश की जाती, इस पे लगातार जो है राजस्थान पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो गौहर चिश्ती उसको गिरफ्तार कर लिया हैदराबाद से, इससे पहले सलमान चिश्ती को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी और भी लोग जो राजस्थान पुलिस के रडार में भले वो सोशल मीडिया हो, क्योंकि हाँ बिल्कुल और भी कनेक्शन हो सकते हैं जो कि ये गिरफ्तारी हुई है इस वक्त, इन गिरफ्तारियों से इन कनेक्शन को देखा जा सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या पुलिस को ऐसा भी अंदेशा है, क्या ये भी शक जाहिर की जा रही है पुलिस की तरफ से कि कहीं ना कहीं इनका हाथ जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ भी है? क्या इस तरह की भी आशंका? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी फिलहाल सूत्रों से बता रहे हो, पुख्ता सूत्र है कि जो सरवर चिश्ती है और इसके अलावा ये जो गौहर चिश्ती को भी गिरफ्तार किया है। चलिए ठीक है, दीपक लौट कर आऊंगा। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ गए हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सूफी जी। आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही। सूफी जी, दावत इस्लाम कैसे आखिर काम करता है? कैसे देखिए ये लोग लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, नारेबाजी कर रही है, पूरी डिटेल एक बार जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, दावत इस्लामी पाकिस्तान के मुल्ला इलियास कादरी का संगठन है। ये वही मुल्ला इलियास कादरी है जिसने नामूसे रिसालत के नाम पर जो सलमान तासीर की हत्या की गई थी, जो पाकिस्तान पंजाब गवर्नर के गवर्नर थे, तो उसका हत्यारा जो था गाजी मुमताज जिसको कहते हैं ये लोग, तो उस मुमताज कादरी का भी समर्थन किया था दावत इस्लामी ने, और उसी पैटर्न पर दावत इस्लामी काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी एक दावत इस्लामी के मुल्ला इलियास ने एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा है कि हम उससे बेदारी का ऐलान करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो उसमें जारी हुआ जिसमें उनके लोगों ने कहा है कि हम सिर्फ भारत की मीडिया से बचने के लिए और भारत का जो हमारे ऊपर तंत्र दावत इस्लामी बैन ना हो जाए और हमारे काम न रुक जाए, इसलिए ये जानबूझ करके छलावे वाला बयान दिया गया है। कौसर हसन साहब, एक सवाल आपका, मैं निदा अहमद बात कर रही हूँ। एक सवाल आपसे मेरा कौसर हसन साहब, ये कि कोई भी बाहर की तंजीम आती है हमारे यहाँ हमारे मुल्क के युवाओं को भड़काती है और उसके बाद में वो लोग उसके बहकावे में भी आ जाते हैं, क्या हमारी कोशिशों में कोई कमी रह जाती है कि हम अपनी कौम को समझा नहीं पाते? हमारा इस्लाम धर्म क्या कह रहा है ये मैसेज हम तक नहीं पहुंचाए जाते? क्या जागरूकता की कमी है या फिर इस्लाम को हम सही से फॉलो ही नहीं करते? कमी कहाँ रह रही है? निदा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम अपने नौजवानों को समझा नहीं पा रहे हैं, उन तक जा नहीं पा रहे हैं, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा दोष है कि हमको नौजवानों तक जाकर के उनको सही बात बतानी चाहिए। एक विदेशी तंजीम जो पाकिस्तान की तंजीम है, जिसका खुला हुआ एजेंडा है देश को विखंडित करने का, वो आकर के हमारे यूथ को जला करके उनके अंदर रेडिकलाइज कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमजोरी, हमारी कमी है। हम सबको मिलकर के इसमें आगे आना होगा और इसमें सुधार करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कौसर हसन साहब। उम्मीद है कि जो सोच आपकी है वो सोच इस मुल्क के सभी मुसलमानों की हो जाए, पूरी कौम की हो जाए, तो शायद हम कुछ बदलाव ला सकते हैं या युवा जो भटक रहे हैं उन्हें वापस ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।